दैट कि नेक्स्ट 30 मिनट आपको अपने ब्लॉक कर लेने हैं, सिर्फ आज के लिए नेक्स्ट 30 मिनट आपको अपने ब्लॉक कर लेने हैं, सो दैट कि आपके जो आने वाले जो टाइम है, जो आपके आने वाला जो समय है, हो सकता है आपके लिए, मेरे अकॉर्डिंग तो यही सेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है एंड होगा भी, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एंड मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वॉर्म वेलकम। एंड मैं आप सभी लोगों को एक चीज ऐसी बताने वाला हूँ आज, ऐसे एक ऐसा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा वार्म तो है ही है, लाइक आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा इसकी हाइप भी है, एंड ये हाइप आने वाले कई साल तक बनी रहेगी, क्योंकि आप भी कोई नई चीज जब कोई मार्केट में उतरती है तो उसकी हाइप कई दिनों तक, कई साल तक रहती है। एंड अभी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके पीछे आज दुनिया भर के बड़े बड़े जायंट्स, बड़े बड़े लोग आज पीछे पड़े हुए हैं कि इसको लेना ही लेना है, लाइक इसको अडॉप्शन में लाना ही लाना है। एंड जैसे कि आप यहाँ पे पोस्टर में देख पा रहे हैं, टीम रॉयल एम्पायर, जो कि हमारी इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी बन चुका है अभी तक। एंड मैं बात करूं तो हमारा जो मोटिव है वो लेट्स स्प्रेड क्रिप्टो करेंसी, यानी कि स्प्रेड, हमें क्रिप्टो करेंसी कैसे भी तरीके से मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट करना है। लाइक ज्यादातर लोगों को हमें क्रिप्टो करेंसी से अवेयर कराना है एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, या उनके माइंड में एक गलत पर्सपेक्टिव बना है, या उनको पता भी है तो इतना अच्छे से नहीं बना है, और जिनको पता है तो आज वो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा पा रहे हैं। एंड आज सिर्फ उसके जरिए आज वो करोड़ ऑफ रुपीस भी कमा पा रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। एंड काफी लोगों को क्रिप्टो करेंसी ने मिलियनर भी बना दिया। एंड काफी लोगों को समझ में आ चुका है क्रिप्टो करेंसी क्या है, एंड लोग इसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड मैं समझूंगा कि आप भी इस चीज को समझ पाए। एंड लाइक मैं आगे बढ़ता हूँ, तो सबसे पहले तो हम लोगों की टीम रॉयल एम्पायर कम्युनिटी की तरफ से आप सभी के लोगों का वेलकम। एंड नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ तो क्रिप्टो समिट के बारे में। एक्चुअल में हम लोग जो क्रिप्टो समिट रखा है, समिट का मतलब यही है कि सभी लोग एक साथ आकर के क्रिप्टो के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, इसी को हम क्रिप्टो समिट बोलते हैं। ओके, इससे पहले भी हमने एक वेबिनार लिया हुआ था जहां करके लोगों के सारे हम लोगों ने आंसर, सभी सारी चीजें उनको पता चली थी। जस्ट अ मिनट। ओके ओके, सो 92 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं एंड ऑल ओवर ऑलमोस्ट 100 होने वाले हैं। अगर रोशन जी, अगर हो सके तो यूट्यूब लाइव कर दीजिए आप। ओके आदित्य, मैं करता हूँ। हाँ, पता लगे अभी भर जाए तो। तो जस्ट मिनट, जैसे हमारा यूट्यूब लाइव हो जाएगा सो मैं स्टार्ट इसके कर लिए दूँ। ना, इसके लिए आप कंटिन्यू करो, बिकॉज इसके लिए मेरे को होस्ट बनना पड़ेगा, तो भी मेरे पास कंट्रोल आ सकता ओके है ये। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करोगे कोई बात नहीं, ठीक है। देन मैं कंटिन्यू करता हूँ। एंड सबसे पहले तो आपको मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज आदित्य एंड बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। एंड लास्ट 1.5 ईयर हो चुके हैं मुझे डिजिटल लाइक मार्केटिंग की फील्ड में, और मैं डिजिटली अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ। एंड साथ साथ क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ तो लगभग 1 साल से ऊपर मुझे क्रिप्टो करेंसी में भी एक्सपीरियंस हो चुका है। सो आज पिछले लास्ट जो 1 ईयर में मैंने जो भी कुछ समझा, जो भी सीखा मैंने क्रिप्टो करेंसी, जो भी समझ में आई मुझे जो क्रिप्टो करेंसी, मैं आपको वो बहुत ही शॉर्ट में बताना रहा हूँ, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी बहुत शॉर्ट में अभी बताऊंगा। है तो बहुत ही डीप चीज, आप कितना भी इसमें सीख लोगे कभी भी मतलब ये पूरी नहीं हो सकती। आप कितना भी इसको सीख लो कि क्रिप्टो क्या है, उसके बाद क्रिप्टो कैसे काम कर रही है, फंडामेंटल क्या है इसके बेसिक, आप पूरा कभी भी नहीं सीख सकते। बट हाँ, मैंने भी अभी जो 1 ईयर में सीखा उसका मैं कुछ शॉर्ट में आपको बताऊंगा, एंड इससे आपको समझ में आए कि क्रिप्टो क्या है। ओके, सो 1.5 ईयर जो मुझे हो चुके हैं इस क्रिप्टो करेंसी फील्ड में, तो उसका छोटा सा मैं आपको पार्ट आज बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको बेसिक पता चल जाएगा क्रिप्टो होता क्या है। बेसिक जब आपको क्लियर हो जाएगा देन हम एडवांस में जा सकते हैं, तभी आपको कुछ चीजें आगे समझ में आएंगी। सो आर यू रेडी टू लर्न? क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? क्या आप जानने के लिए रेडी हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है? अगर आप लोग जानने के लिए रेडी हो तो प्लीज चैट में टाइप करें यस। चैट में रीड कर पा रहा हूँ। ओके ओके, फास्ट फास्ट, जल्दी हो सके तो जल्दी कर लीजिए, जितने आधा जल्दी आ जाएंगे मेरे पास फीडबैक में उतनी जल्दी और आगे बढ़ता हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं अपनी बात करता हूँ, पहली बात क्रिप्टो करेंसी आए कैसे। चलो ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बारे में आज आपको जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, आज आपने जब हमारा वेबिनार लाइक वेबिनार का आपको जो भी लिंक मिला है, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्रिप्टो के बारे में आपको बेसिक जानने को मिला होगा कि एक्चुअल में क्रिप्टो होता क्या है। ठीक है,
उसमें आपको बताया कि बोला गया कि बेसिक आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको क्रिप्टो होता क्या है। तो क्रिप्टो क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले आपको थोड़ा सा बैकएंड में जाना पड़ेगा, लाइक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि क्रिप्टो आया कैसे, क्योंकि क्रिप्टो आया कैसे ये आपको पहले जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा इशू हो रहा है, ओके, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ी सी स्क्रीन अपनी एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो द राइज ऑफ डिजिटल करेंसी, एक्चुअल में डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी का राइज हुआ कैसे। बात करते हैं बार्टर सिस्टम से। कई साल पहले की जब बात है कि जब बार्टर सिस्टम आया था, लाइक जब लोगों ने लेन देन के बारे में जाना समझा कि लेन देन कैसे किया आता है, लोग क्या करते थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या करते थे, कैटल यानी कि जानवरों का लेन देन करते थे और सामान का भी। एक्चुअल बार्टर सिस्टम के अंदर काफी सारी चीजें आ जाती थी, जिसमें सामान का भी लेन देन होता था कि अगर मेरे पास कोई एक चीज है, कोई चीज है, सपोज मेरे पास गेहूं है तो मेरे को उसके बदले चावल मिल जाएंगे, या मैं गेहूं देके बर्तन खरीद सकता हूँ, या कोई भी खाने पीने का जो भी सामान था या जो भी मेरी जरूरत थी मैं वो खरीद सकता था, गेहूं चावल जो भी चीज ज्यादा होती थी, लाइक है ना। तो अब क्या हुआ, साथ ही साथ क्या होता था, अभी इसको और सही करने के लिए लाइक लोग क्या करने लगे कि जानवरों को भी एक्सचेंज कर लेंगे। सपोज एक बकरी दे दी तो किसी को एक बोरी गेहूं मिल गया या 2 बोरी मिल गया, जो भी पहले का रहता था समय। तो बार्टर सिस्टम कुछ इस तरीके से होता था। तो अब बार्टर सिस्टम में और भी कुछ फायदे थे, वो क्या थे मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। बार्टर सिस्टम में और भी कुछ फायदे थे, वो थे सप्लाई एंड डिमांड के। एक्चुअल में सप्लाई एंड डिमांड का बहुत बड़ा फायदा था बार्टर सिस्टम के अंदर। वो इस तरीके से था कि जब ज्यादातर मैक्सिमम टाइम जो लोग थे वो क्या करते थे, अनाज का ज्यादा लेन देन करते थे, लाइक कोई भी चीज होती थी यानी कि खरीदने के लिए उसका अनाज का यूज ज्यादा करते थे। जानवरों को तो कभी कभी यूज होता था, बट अनाज का सबसे ज्यादा होता था। अब बार्टर सिस्टम में एक और एडवांटेज ये था कि जिसने सबसे ज्यादा उस टाइम सपोज गेहूं का लेन देन ज्यादा हो रहा है, सपोज लोग गेहूं के बदले ज्यादा चीजें खरीद रहे थे, तो जो पर्सन गेहूं उगाता था ना उसको ज्यादा बेनिफिट होता था। तो बार्टर सिस्टम में एक ये भी एडवांटेज था कि क्या था, सप्लाई एंड डिमांड का भी बहुत बड़ा एक रोल रहता था। सपोज अभी क्या है, मार्केट में गेहूं की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, तो जिस पर्सन ने गेहूं उगाया है, तो अगर वो गेहूं उगाया है तो उसका जो गेहूं तो ज्यादा दाम में बिकता था, जिससे कि उसको और जो प्रॉफिट थे और ज्यादा हो जाते थे। तो बार्टर सिस्टम का यूज ये भी होता था, बार्टर सिस्टम से ये भी एडवांटेज मिल जाता था। देन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ भाई, अब कहीं हमें दूर जाना है, तो अब हमको सपोज कुछ भी सामान लेने जाना है, कोई दूर जाना है, तो हमें अगर कोई दूर से कोई सामान लेने जाना है, तो हम अपने लाइक साथ में लिए 1 बोरी 2 बोरी गेहूं या चावल लिए घूम रहे हैं। तो ये चीजें क्या होने लगी, दिक्कत देने लगी इंसान को, और इससे क्या होने लगा, इनकन्वीनियंस होने लगा। सो इंसान के जैसे ही थोड़ा सा और इंसान को समझ में आया लाइक कि लेन देन को और इजी करने के लिए जब गोल्ड की इन्वेंशन हुआ, गोल्ड का पता चला, तो लोग क्या करने लगे, गोल्ड के बदले लेन देन करने लगे। गोल्ड एक आपको पता है एसेट है, ठीक है, आज के टाइम पे गोल्ड एक एसेट है, और गोल्ड की बहुत सी वैल्यू है आज के टाइम पे। और गोल्ड को क्या था, लेन देन में इजी था कि एक सिक्के बदले इतना गेहूं दे देते थे, एक सिक्के बदले कोई भी चीज आपको चाहिए थी, 2 सिक्के 10 सिक्के जो भी रहता था। ये राजाओं महाराजा के टाइम पे भी था। बट क्या हुआ, गोल्ड भी क्या होता है, माइनेबल थिंग है, ठीक है। गोल्ड को क्या कराता है, माइन किया आता है, इसको माइनिंग करके निकाला जाता है, जो कि आप जानते हो खनान होती है, ठीक है, खनन बोलते हैं उसको। गोल्ड माइन होती है जहां से इसको निकाला जाता है। तो अब इसमें क्या लगता है, लेबर कॉस्ट लगती है, बहुत सारा समय लगता है, देन बहुत दिन भी लग जाते हैं, और गोल्ड क्या है, एक लिमिटेड फॉर्म में। दैट्स व्हाई गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा है, गोल्ड का मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है, लगभग $10 ट्रिलियन के लगभग, हाँ, लगभग $2 ट्रिलियन से भी ऊपर का मार्केट कैप है इस गोल्ड का। तो अभी गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड बहुत ही प्रीशियस मेटल, तो जब ये भी एक बार दिक्कत आने लगी, क्योंकि भाई ये लिमिटेड फॉर्म में है, तो ज्यादा लोग इसको एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे और इसका दाम बढ़ जाता था, यानी कि महंगे हो जाते थे, तो लोग इसका लेन देन नहीं कर पा रहे थे, और क्या होता था, लूटपाट भी हो जाती थी, चोरी डकैती सब कुछ बहुत कुछ होता था। तो क्या किया गया, इसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज से हटा दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, एसेट। यानी कि आज के टाइम पे आप गोल्ड से कोई भी चीज वैसे नहीं लेते हो कि आप कोई सामान खरीद लो, कोई आप कि आप कुछ भी खरीद लो, ऐसा कुछ कि हमें गोल्ड ले लो आप ले लो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या है करना है, आज के टाइम पे इसको ज्वेलरी या एज ए एसेट रखा जाता है, एंड बड़ी बड़ी बैंकें भी इसे एज ए रिजर्व के तौर पर रखती हैं। अब बात करते हैं मेटल कॉइन की। ये तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, मेटल कॉइन आया। गवर्नमेंट जब आई तो मेटल कॉइन्स को लाया गया, मेटल कॉइन्स से और इजी हो गया कि 1 का सिक्का 2 का सिक्का 10 का सिक्का 5 का सिक्का, है ना। तो ये सिक्के आए, ठीक है, और इससे बड़े सिक्के नहीं थे, 1 पैसा 2 पैसा चले आए। तो अभी क्या होने लगा, ये भी एक बार टाइम में क्या हुआ, एक टाइम में इसकी भी दिक्कत आने लगी। होता क्या था, गवर्नमेंट ने इसको तो वो कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने तो इसको क्या कर दिया, बना दिया। बट क्या होती थी, इसके बैक में जितना भी पैसा छापा गया, लाइक जितने मेटल कॉइन या कॉइन बनाया गया, जो मेटल कॉइन है और पेपर करेंसी एक साथ आया है,
तो जो भी मनी था, ये जो मनी आपको दिख रहा है पेपर कॉइन और मेटल कॉइन, इसके बैक में यानी कि इसके बदले में गवर्नमेंट कोई रिजर्व में यानी कि रिजर्व में आरबीआई को अपने इंडिया की बात अगर करें तो गोल्ड रखना पड़ता है। सपोज अगर बात करें $1 बिलियन का फंड रिलीज हुआ है पब्लिक के लिए, यानी कि $1 बिलियन नोट छापे गए हैं वर्थ के, तो $1 बिलियन के इक्वल्स में रिजर्व में यानी कि बैंक को अपने पास में गोल्ड रखना पड़ता था। आज के टाइम पे ये नहीं है, पड़ता था। तो इससे क्या होती थी कि जो मनी जो था हमारा, जो रुपया था, इसका वैल्यू नहीं फ्लक्चुएट करता था और बहुत ज्यादा क्या करते थे, हमारा जो अच्छा खासा लाइक हमारी एक इन्फ्लेमेशन रेट थी जो जिसपे कंट्रोल था। बट अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जब क्राइसिस आई, 2008 की क्राइसिस आई, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें क्या किया, पेपर करेंसी जो थी यानी कि जो गोल्ड था रिजर्व में आरबीआई के पास, वो सारा जो गोल्ड था आरबीआई ने क्या किया, बाहर के देशों की बैंकों को बेच दिया। केवल 4% अपने पास रिजर्व रखा, बाकी सब बेच दिया। अब इससे क्या हुआ, होने क्या लगा कि गवर्नमेंट को समझ में आया, जब अब तो ये कोई भी नीति नहीं चल रहा था कि अब बैंक में आपको रिजर्व रखना है कि पेपर करेंसी रखना है या गोल्ड रखना है इतने रिजर्व में, तो अब ये चीज चलने नहीं लगी है। बट पहले ये चीज होती थी। अब हुआ क्या कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, और नोट छापने शुरू कर दिए। अब ये क्या हो गया कि लोगों ने इस जो गवर्नमेंट जो थी उसने इस रूल को खत्म कर दिया कि भैया अब हम बैंक में गोल्ड नहीं रखेंगे, यानी कि जितनी पेपर करेंसी छापी गई उसके बैग में हम गोल्ड नहीं रखेंगे, जस्ट हम छाप देंगे और उसको मार्केट में उतार देंगे। इससे क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन रेट आ गया, लाइक महंगाई आने लगी। आज आप जो देख रहे हो ना, ये जो मार्केट में पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, जो भी सारी चीजें हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि गोल्ड का सॉरी क्योंकि बैंक में क्या है, रिजर्व में गोल्ड नहीं है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितना मन चाह रही छाप रही है गोल्ड, यानी कि पैसे जितना मन चाह रही है उतना छाप रही है। देन इसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम आने लगे पेपर करेंसी में भी, मेटल में इनको ले जाने में क्या है दिक्कत है, लाइक सिक्योरिटी के तौर पे लोगों के मर्डर हो जाते हैं, तो वही सारी चीजें जो इसमें थी गोल्ड में भी, वही सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आज भी हैं। एंड आज भी अगर बात करें पेपर करेंसी की, तो अगर आपको बहुत बड़ा अमाउंट लेके जाना है तो आपके लिए सिक्योर नहीं रहता, ठीक है। और क्या रहता है कि ये जल जाते हैं, फट गए तो खराब हो गया तो का रिप्लेस कराने जाना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि देखनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, और एडवांस हुआ हमारा सिस्टम, ट्रांजेक्शन हमारा लेन देन बैंकिंग सिस्टम और एडवांस है, प्लास्टिक कार्ड आ गया, हमारा एटीएम आ गया। अब एटीएम आया तो एटीएम ने क्या किया, अब आप कितना भी रुपए हो, आज आप अपने एक एटीएम कार्ड, एक प्लास्टिक कार्ड के उसमें लेकर के घूम सकते हैं। कितनी बढ़िया चीज बनाई। बट इसको भी चलाने के लिए क्या चाहिए, बैंक चाहिए। और बैंक क्या है, थर्ड पार्टी है। अब बैंक जब तक क्या होता है कि जब बैंक होती है तो बैंक क्या करती है, थर्ड पार्टी का काम करती है। तो अगर बैंक सर्वर खराब है या आए दिन कोई टेक्निकल फॉल्ट हो रही है तो सब समटाइम्स ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप पैसे निकालने के आपको पैसा नहीं मिला, और बैंक क्या करती है, एक लिमिट भी लगा देती है आपके ऊपर कि आप एक दिन में या इतने दिन में इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, आपकी लिमिट ये है। तो सबसे बड़ी चीज ये हुई। तो एक ये भी डिसएडवांटेज आया कि भाई जो फिएट करेंसी है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ फिएट करेंसी की, उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं। फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट करी जाती है, जो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, जो आज ये यूज कर रहे हैं, जिसकी गवर्नमेंट के कहने पे आज वैल्यू है तो है, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअल में। जैसे कि अभी नोटबंदी टाइम हुआ कि 500 के और 1000 के नोट को, 500 को तो चेंज कर दिया गया बट 1000 के नोट को बंद कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ने चाहा तो बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि इसे 1000 नोट की वैल्यू नहीं है तो मीन्स नहीं है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और साथ साथ क्या हुआ, अब और जब ये भी प्रॉब्लम देखेंगे तो ले आए हम इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी कि जो आज आप यूज कर रहे हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भीम यूपीआई वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, नेट बैंकिंग, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर आता है। इससे क्या हो गया, बैंकों का झंझट खत्म हो गया, हमको कहीं जाना नहीं पड़ा, ये भी इजी कर दिया गया। तो अभी जो एडवांस चल रहा है वो ये भी चल रहा है। बट अभी भी इसमें भी वही इशू है कि आपको बैंक की सहायता लेनी पड़ेगी, कुछ थर्ड पार्टी ऑपरेशन चाहिए रहेगा, एंड महंगाई कम नहीं हो रही है। तो 2009 में एक ऐसा पर्सन था, जापानीज पर्सन था, जापानीज लाइक ये समझ लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी पर्सन, एंड उसने 2009 में इन्वेंशन किया क्रिप्टो करेंसी का, और उस पर्सन का नाम है सतोशी नाकामोटो। उस पर्सन का नाम है सतोशी नाकामोटो। तो सतोशी नाकामोटो कौन है, जस्ट मिनट, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी, यानी कि ये वर्चुअल करेंसी है, इसे आप छू नहीं सकते, इसे आप छू नहीं सकते, ना ही आप इसे छू सकते हैं, ना ही आप इसे देख सकते हैं, सिर्फ आप इसे डिजिटली देख पा सकते हैं नंबर्स में।
जिस तरीके से अपने बैंक अकाउंट में आज आप पैसे देख रहे हो ना, वो जस्ट नंबर्स हैं। एक्चुअल में जो रिजर्व है वो बैंक के पास है। उसी तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या है, आपकी वर्चुअल करेंसी है, बट इसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा वर्चुअल करेंसी क्या होती है। इसको वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी नाम कैसे पड़ा, चलो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको मैंने बार्टर सिस्टम समझाया, तो क्रिप्टो करेंसी, द नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड करेंसी। क्रिप्टोग्राफी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, करेंसी आप जानते ही, इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये मैं आपको, क्रिप्टोग्राफी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, बट क्रिप्टोग्राफी करेंसी क्या है ये आपको पता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफी के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता था, क्रिप्टोग्राफी का यूज आज से नहीं हो रहा है। एक्चुअली में क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो जो ये वर्ड है ना क्रिप्टो, ये इसका मतलब होता है एनोनिमस। सॉरी, एक ऐसी करेंसी जिसको कि जो कि सीक्रेट है, यानी कि किसी उसको कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं रेगुलेट करती है, ना ही कोई उसे कंट्रोल करता है। एक ऐसी सीक्रेट करेंसी जिसका आज मार्केट में बहुत वैल्यू है। बात करते हैं क्रिप्टो यानी कि सीक्रेट, ठीक है। और करेंसी मतलब आपको पता ही है। तो इसी के तरीके से एक सीक्रेट करेंसी डेवलप करी गई, और उसको डेवलप करने वाला था सतोशी नाकामोटो, जो कि 2009 में इंट्रोड्यूस किया उसने। 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी आपकी आई बिटकॉइन, ठीक है। ये आप पिक्चर दे पा रहे हो, बिटकॉइन का साइन है, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी आपकी आई। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, अब क्रिप्टो करेंसी जो बैक्ड है वो क्रिप्टोग्राफी के लाइक फंडामेंटल्स पे रन करती है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बैक में जाऊंगा। पहले के जो राजा महाराजा होते थे, लाइक जो भी पहले के जो लाइक मुगल एम्परर भी थे, जो भी जितने बड़े बड़े राजा रहे हैं आपको पता है, वो क्या करते थे, जब अपना जो मैसेज होता है, लाइक किसी राजा को एक दूसरे राजा को कोई मैसेज देना होता था, वो क्रिप्टोग्राफी का यूज करते थे, ठीक है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो आज से ही नहीं चले आ रही, लेकिन क्रिप्टोग्राफी वो आज की टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी में होता क्या था कि जैसे कोई राजा है तो वो एक सीक्रेट मैसेज भेजता था, जिसकी की समझिएगा, जिसकी की उस सामने वाले राजा के पास होती थी, जिसको वो मैसेज भेजा गया, जिसको पत्र भेजा गया, उस राजा को और जिस राजा ने भेजा उन दोनों को ही पता होती थी कि ये की का यूज कैसे करेंगे। सपोज क्या करते थे, एक किसी भी लैंग्वेज में भाषा में लिख देते थे और एक पेज उसके ऊपर रख देते थे, तो वो पेज जगह जगह से फटा होता था, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल देखा था। और पेज के जहां जब फटा होता था वहीं वहीं वो मैसेज दिखता था, ये रिफ्लेक्ट करता था। या पेजों को जोड़ करके और उसको समझा, लाइक प्रेस करके फिर उसको साथ में जोड़ करके मैसेज को रीड किया जाता है। तो वो होती है क्रिप्टोग्राफी, यानी कि सीक्रेट मैसेज, यानी सीक्रेटली कोई चीज बनाई गई और उसको वो किया गया। सीक्रेट कोई मैसेज होता है उसका यूज करते थे कि राजा महाराजा क्या करते थे, क्रिप्टोग्राफी का यूज करते थे। तो आपको समझ में आया होगा कि क्रिप्टोग्राफी आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पहले से ही यूज करी जा रही है। तो अब क्या करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी वो इसी के प्रिंसिपल में रन करती है। होता क्या है, मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक एनोनिमस यानी कि एक सीक्रेट करेंसी है, जिसमें क्या होता है, अगर आप लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपका नाम नहीं आता। अगर आप बैंक में कोई लेन देन करते हैं तो वहां पे आपका नाम, आपका सारा डेट कब आया, डेट तो यहाँ पे दिखाई देगी, बट आपका नाम नहीं आएगा। सिर्फ एक सेंडिंग एड्रेस होगा और एक रिसीविंग एड्रेस होगा, जिसके के बीच में डेट ट्रांजेक्शन होता है। नॉट ओनली बिटकॉइन, सिर्फ पहली करेंसी ऐसी बिटकॉइन ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी, लगभग 4,500 प्लस जो टॉप करेंसीज की बात कर रहा हूँ है। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो इथेरियम है, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में वो भी उसका भी काफी अच्छा वैल्यू है। एंड आज आज अगर बिटकॉइन की बात करें तो मैं बिटकॉइन के ऊपर चलता हूँ थोड़ा सा, just a minute। 1 BTC का प्राइस बताता हूँ। 2009 में, जैसे मैंने आपको बताया, 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी आई थी। 2009 में $1 के बराबर लगभग 1300 BTC मिलते थे, जब ये बिल्कुल लॉन्च हुई थी, इनिशियली बिल्कुल बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे प्राइस महंगा हो गया। 2010 में इसका एक BTC का प्राइस 0.003 सेंट, यानी कि पैसे में था, ठीक है, पैसे में था, आप समझ सकते हो, पैसे में बहुत ही कम था। 11 में 2011 में आया, $1 के इक्वल्स में 1 BTC हो गया। तो 2010 में या 9 में भी अगर आपने केवल 100 रुपीज यानी कि $1 या 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए होते, तो आपके पास 2021 का ये पूरा डाटा है, पूरे 20 साल का डाटा है, मैंने बीच के सारे नहीं दिखाए हैं, बट 2009 से लेकर 21 तक का अभी तक जो बिटकॉइन का अभी का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है $34,800 एंड $60K, जो कि अभी तक का टॉप जो लगाया बिटकॉइन ने $60,000, यानी कि आईएनआर में बात करें, भारतीय करेंसी में बात करें, $34,000 की मतलब है कि लगभग लगभग 25 लाख रुपए, जो कि आपका लोवेस्ट प्राइस था अभी तक का आया था 2021 का। और अभी का जो हाईएस्ट प्राइस है 2021 का, जो अभी आप प्राइस देख सकते हो, $64,000 से भी अब गया है, यानी कि लगभग लगभग बताया जाए
तो 40 लाइक 45 लाख रुपीस से ऊपर 45 लाख से भी ज्यादा का एक बिटकॉइन है। अगर आपने केवल 2009 में अगर सिर्फ 100 रुपीज भी डाले होते तो यू विल बी अ मिलियनर और बिलियनर दिस टाइम। आप एक मिलियनर और बिलियनर होते इस समय। जस्ट अ मिनट। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं कि आज के टाइम पे अगर आपने केवल केवल 100 टाइम लाइक 2009 में अगर आपने 100 रुपीज भी इन्वेस्ट किए होते तो आज के समय में आपके पास कितना रुपए होता। बट कोई बात नहीं, वो समय गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आपको और भी डाटा दिखाता हूँ। सो मैं आपको थोड़ा सा लाइव डाटा दिखा देता हूँ। जस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ और अपने फोन से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट। रोशन जी मुझे बताइएगा क्या मेरा लाइक स्क्रीन शेयर हो रहा हो रही है। है? ओके। सो मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सचेंज के ऊपर। ओके। सो ये बाइनेंस है, वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है इस वक्त। लाइव दिखा रहा हूँ आपको सारा डाटा। जस्ट मिनट, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा बिकॉज एक्सचेंज काफी बड़ा है। ओके। सो धीरे धीरे लोड हो रहा है, जस्ट मिनट, सारा डाटा लोड हो जाएगा अभी। सो बाइनेंस क्या है, वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है। मैं उसी के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ सारी चीजें और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको बीटीसी का लाइव प्राइस दिखाता हूँ, क्या है प्राइस। ओके, ये आप देख पा रहे हो $61,000। $61,000 अभी का जो लाइव प्राइस है वो $61,000 चल रहा है बीटीसी का। अगर यूएसडीटी में भी बात करें तो बीटीसी बीयूएसडी के फॉर्म में दिखा रहा हूँ मैं आपको। यूएसडीटी की अगर आप प्राइस में बात करें तो आपका बीटीसी। ओके, जस्ट अ मिनट। बीटीसी यूएसडीटी अभी आप देख पा रहे हो, ये यूएसडीटी पेयर में आपको दिखा रहा हूँ। और अभी आप देख पा रहे हो लाइव $61,000। $61,000 का आप मल्टीप्लाई कर लो 75 रुपीज, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए होते हैं आईएनआर में। ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ। बात करते हैं वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टोकरेंसी जो कि इथेरियम है। इथेरियम का प्राइस कितना है? इथेरियम का प्राइस क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, ये इथेरियम का प्राइस है आपका $4,000। आज से 10 महीने पहले एक इथेरियम का प्राइस केवल $150 था, यानी कि लगभग अगर आईएनआर में बात करें तो सिर्फ 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था एक इथेरियम। और आज $4,000, यानी कि आईएनआर में बात करें तो 3 लाख रुपए। सिर्फ 10 महीने पहले अगर आपने केवल केवल 17,000 रुपए, मैं 10 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 10 से 15,000 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो इस वक्त उसकी वैल्यू आज के जो प्राइस है, आज के प्राइस के अकॉर्डिंग आपकी 3 लाख रुपए होते हैं आईएनआर में। और अभी जो जो इथेरियम का जो ऑल टाइम हाई है वो है $5,000 के आसपास, जो कि अभी टच करने वाला है आने वाले टाइम पे। एंड लगभग जो इथेरियम है वो और ग्रोथ कर ही रहा है, आप देख ही रहे हो, हर मिनट फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो ये था ओवरऑल एक्सचेंज का एक्सपीरियंस। मैं आपको इसलिए एक्सचेंज पे दिखा रहा हूँ ताकि आप लाइव में आपको दिखा दूं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी वहां पे जो स्लाइड दिख रही है बस वही सारी चीजें आपको लाइव दिखा रहा हूँ। एक्सचेंज के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर क्या, ऐसे इंडिया का और भी एक्सचेंज है, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है। इंडियन एक्सचेंजेस भी आते हैं जो कि हैं लाइक वजीरेक्स की बात करूं जो कि आपका इंडियन एक्सचेंज है। सो ये सारी चीजें तो ओवरऑल आपको दिखा दिया है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो आपने प्राइस देख ही लिया है, क्या था पहले का जो प्राइस था और अब क्या चल रहा है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी चलती कैसे है, लाइक रन किस पे करती है। जस्ट मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। रोशन जी की स्क्रीन विजुअल हुई है? अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, थोड़ा सा वेट करिएगा।
थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है। सभी लोग क्वेश्चंस लाइक आपको पता चल जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, वेट करिएगा। तो अभी आपने, आई थिंक आपने समझ में आया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अगर अभी 2009 में आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता होता है, चलिए उस टाइम आप बच्चे थे, बट अभी भी आपके पास में समय है, आपको मैं क्रिप्टो करेंसी जो बता रहा हूँ, ये कोई भी ऐसी ऐसी चीज नहीं है, ये आने वाला फ्यूचर है। एंड बड़ी बड़ी जो जाइंट्स कंपनियां हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रही हैं। बात करें लाइक गवर्नमेंट की भी, तो गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर पूरा काम कर रही है। एंड आने वाले टाइम पे इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो एक्चुअली बात कर रहा था मैं क्रिप्टो करेंसी काम कैसे थे। नाउ आप बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी काम किस पे करती है, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, फंडामेंटल क्या होते हैं। बात कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी अकेले से नहीं रन नहीं करती, क्रिप्टो करेंसी को चाहिए एक बेस, क्योंकि ये कोई वैसी चीज नहीं है, इसको एक चलाने के लिए एक पूरा नेटवर्क चाहिए रहता है, जिसको की बात जिसे बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन कैसी होती है? आदित्य जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर लेता हूँ। ओके, हाँ हाँ, ओके ओके, मैं स्टॉप कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट कर रहा है। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड इफ 5 पार्टिसिपेंट हैं अभी, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग अभी तक रुके हुए हैं। एंड हम बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन क्या होता है? तो ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर होती है, ये समझ लीजिए मल्टीपल लाइक बहुत करोड़ों कंप्यूटर्स का जो लाइक एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके थ्रू ब्लॉकचेन को रन किया जाता है। लाइक इन अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो जितने भी करोड़ों कंप्यूटर्स हैं वो मिल करके ब्लॉकचेन को रन करते हैं। ओके, तो ब्लॉकचेन केवल अकेले एक पर्सन रन नहीं होती, ब्लॉकचेन कई मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर की हेल्प से रन होती है। अब ब्लॉकचेन की काम कैसे करता है ब्लॉकचेन, थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट नंबर पे आप देख पा रहे हो, अ ट्रांजेक्शन इज रिक्वेस्टेड। सपोज आपने ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजेक्शन डाला, तो ब्लॉकचेन क्या करेगी, उसको तुरंत ही क्या करती है, अपने लाइक एक ब्लॉक में स्टोर कर लेती है आपके ट्रांजेक्शन को। सपोज मैंने यहाँ से 1 BTC लाइक एक बिटकॉइन को ट्रांसफर किया, तो वो एक ब्लॉक के अंदर उसकी जितनी भी डाटा है वो एक ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट चली जाएगी, जितने भी इस ब्लॉकचेन को चलाने के लिए जितने भी नेटवर्क, जितने भी कंप्यूटर लगे हैं, जितने भी उसको लाइक माइनस लगे हुए, माइनस भी बोलते हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं। विद इन अ सेकेंड ये काम होता है, बहुत टाइम नहीं लगता। देन उसको वैलिड करते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन वैलिड है। देन उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, दूसरे जिस पर्सन को आप सेंड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, यानी कि बिटकॉइन है आपको सेंड कर रहे हैं, उसके पास वो क्रिप्टो करेंसी वो पहुंच जाती है। नॉट ओनली बिटकॉइन, ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बिना लाइक जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है। अगर मैं बात करूं इथेरियम की, तो इथेरियम भी सेम इसी तरीके से काम करता है। इथेरियम का मेनली यूज होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्ड करने के लिए। एंड वर्ल्ड की मैंने आपको जैसे बताया, पहली जो क्रिप्टो करेंसी थी वो थी आपकी बिटकॉइन। अब बिटकॉइन सबसे पहला है, बिटकॉइन की वजह से ही आज जो है ब्लॉकचेन है। एंड ब्लॉकचेन की वजह से आज इतना सारे चीजें, आज जो ये रेवोल्यूशन आप देख पा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का, ये ब्लॉकचेन की वजह से ही है। रोशन नेक्स्ट स्लाइड करिएगा जरा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फीचर्स सॉरी, फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के फीचर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले फीचर जो है अनहैकेबल, ब्लॉकचेन को कोई भी हैक नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है लाइक, क्योंकि अगर ब्लॉकचेन को हैक करना है, सपोज किसी को हैक भी करना है, तो उसे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर, जितने भी करोड़ों कंप्यूटर्स हैं इस वर्ल्ड में, उन सबको हैक करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। दैट्स वाई ब्लॉकचेन क्या करती है, आपको अनहैकेबल होती है, यानी कि बहुत ही सिक्योर होती है। ट्रांसपेरेंसी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है। लाइक लेजर क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो ना, तो अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक की लेजर मेंटेन करती है। बैंक का बही खाता होता है, जिसे लेजर को बोलते हैं बही खाता, जहां पे आपके आपके थ्रू किए गए सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं, उनको की क्या किया जाता है, उनको वो बैंक देखती है, ठीक है।
वो बैंक आप सारे ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड करती है और कभी भी आपको चेक करना है तो वो बैंक करती है। बट क्या है, उसको क्या है, हर कोई नहीं देख सकता। जिसकी वजह से क्या है, अगर बैंक भी कोई ट्रांजेक्शन कर रही तो उसको आप नहीं देख सकते। जिसकी वजह से क्या हुआ, पहले आने जो पहले के जो टाइम है वहां पे लाइक अभी भी घोटाले हुए हैं बड़े बड़े, तो बैंकों ने इस तरीके से घोटाले भी किए। यानी कि जो बैंक की जो लेजर है, लाइक जो पब्लिक लेजर है वो वाली लेजर, जो प्राइवेट लेजर है, उसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े घोटाले होते हैं। बट ब्लॉकचेन एक ऐसी लेजर है जहां पे किया गया ट्रांजेक्शन, आज जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं वो कई साल बाद, यानी कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी उसको देखा जा सकता है और वेरीफाई किया जा सकता है विथ डेट विथ टाइम। सबसे पहले, आज से पहले बिटकॉइन के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन हुए थे 10 साल पहले, यानी कि 2009 में जो भी ट्रांजेक्शन किए गए सतोशी नाकामोटो के थ्रू या जो भी पर्सन ने किए, आज भी उन ट्रांजेक्शन को आप देख सकते हैं जाकर के बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे। और एक जो फीचर है बिटकॉइन का, जो ब्लॉकचेन का है, वो बहुत ही अच्छा है, वो नो थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट, यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं होती है। बैंक की जैसे क्या है, बैंक आपका क्या है, एक थर्ड पार्टी का काम करती है। यानी कि आज आप जो भी पैसे के लेन देन कर रहे हो वो बैंक के बगैर पॉसिबल नहीं है, कि बैंक उसमें क्या करती है, आपका इन्वॉल्वमेंट रखती है। बट ब्लॉकचेन क्या है, पर्सन टू पर्सन, आपको पी टू पी जो ट्रांजेक्शन होता है वो ऑफर करती है। यानी कि अगर मुझे किसी और पर्सन को पैसे देने लगे, ट्रांजेक्शन करना है क्रिप्टो करेंसी में, तो मुझे किसी भी नेट लाइक किसी भी सर्वर की ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी भी बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके थ्रू मेरा ट्रांजेक्शन होगा। थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। तो ब्लॉकचेन आपको ऑफर करती है बी टू बी सिस्टम। एंड सबसे जो अच्छा फीचर जो है अभी तक का, फोर्थ नंबर जो है आपका फीचर जो दिख रहा है वो है अनस्टॉपेबल। ब्लॉकचेन को कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन एक अनस्टॉपेबल थिंग है, यानी कि इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। क्योंकि आपको अगर ब्लॉकचेन को बंद करना है, दुनिया में से इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, और जब तक इंटरनेट है तब तक ब्लॉकचेन रन करती रहेगी। सो ब्लॉकचेन कुछ इस तरीके से काम करती है। एंड ब्लॉकचेन के ऊपर बड़े बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्ड किए आते हैं। एंड आज ब्लॉकचेन एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। आज ब्लॉकचेन के थ्रू ना केवल ट्रांजेक्शन, ना केवल बैंकिंग सेक्टर को दिया जा रहा है, आज ब्लॉकचेन के थ्रू पढ़ाई भी कर रही है। लाइक बड़े बड़े जो कंपनीज हैं अपने सर्टिफिकेट जो बनाती हैं, और जो भी आने वाले टाइम पे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, ब्लॉकचेन से फायदे ये होने वाले हैं कि जो भी बीच के जो थर्ड पार्टी जो बीच में जो भी ट्रांजेक्शन में घपले करते थे पैसे में, जो भी लाइक जो आपको बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं इसको, कि हाँ भ्रष्टाचारी जो कि है ना, तो वो जो चीज है वो ब्लॉकचेन में जो होगी वो खत्म हो जाएगी। ब्लॉकचेन उस चीज का पूरा समाधान लेके आया। लाइक ब्लॉकचेन इस चीज का पूरा पूरा सोल्यूशन है। एंड क्रिप्टो करेंसी इसी का एक पार्ट है। विदाउट ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं है। तो जब क्रिप्टो करेंसी आई तो पहले ब्लॉकचेन को लाया गया, देन क्रिप्टो करेंसी को लाया गया। तो थैंक्स टू सतोशी नाकामोटो, जो कि एक जापानीज पर्सन है। एंड आज वो इस वर्ल्ड में तो नहीं है, बट उनकी बनाई गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है आज जिसपे करोड़ों लोगों का, बिलियंस ऑफ पीपल्स का ट्रस्ट है। एंड ये टेक्नोलॉजी डे बाय डे, क्रिप्टो करेंसी जो है डे बाय डे ग्रो हो रही है। सो रोशन जी, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी के ये दो वॉलेट भी हैं। ये यूनिवर्सल वॉलेट होते हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने के लिए। इनको क्रिप्टो करेंसी को आप रखना चाहते हैं जहां भी, तो क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आज का जो हमारा वेबिनार था वो डे वन का वेबिनार था, यानी कि आज का जितना भी वेबिनार था वो डे वन में था। अब हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार होगा वो कल होगा, जो कि सेम टाइमिंग में होगा। एंड जहां पे आपको पता चलेगा कि आप कैसे क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमा सकते हैं। एंड एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको पता चलेगा जिसमें से आज लाखों लोग काम कर रहे हैं एंड वहां से काफी बड़े अचीवमेंट ले चुके हैं। तो क्या आप कल के वेबिनार के लिए रेडी हैं? क्योंकि आज का वेबिनार तो यहीं पे एंड होता है। एंड ये बेसिक नॉलेज थी क्रिप्टो करेंसी की, कि क्रिप्टो करेंसी क्या थी आपको समझ में आई होप आ चुका होगा। एंड ओवरऑल ये था मेरा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वेबिनार। एंड आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सो कल के वेबिनार जो है वहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमा सकते हैं। सी, दो तरीके हैं आपके पास कैसे पैसे कमाने के क्रिप्टो करेंसी के अंदर। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका वो है कि आप ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए आपको, मिनिमम मिनिमम नहीं कुछ तो आपको 50,000 से ऊपर के जितना भी है लाइक आपको अमाउंट चाहिए। अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको 50,000 से ऊपर की कैपिटल होनी चाहिए, तभी आप वहां पे ट्रेडिंग कर पाएंगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज है वो है रिस्क। आपका रिस्क भी रहता है, आपका जो कैपिटल है वो खो सकती है, आपका जो पैसा है वो चला जा सकता है, आप आप लॉस कर सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करनी है, तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके, क्रिप्टो करेंसी में आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरा एक तरीका और है, वो है आप क्रिप्टो करेंसी को अर्न भी कर सकते हैं। कैसे अर्न कर सकते हैं?
उसका आपको कल पता चलेगा। एंड कल का वेबिनार बहुत ही औसम होने वाला है। कल के लिए, कल जो आपके लिए होगा वो शायद आपके लिए बहुत बड़ा, ये समझ लिया आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपका वेट कर रही है कल। एंड कल शाम को 7:30 बजे सेम टाइमिंग ये रहेगी 7:30 PM। लिंक आपको मिल जाएगा कल। कल के लिए आप रेडी रहिए। तो कितने लोग रेडी हैं कल का वेबिनार अटेंड करने के लिए? कितने लोग रेडी हैं कल का वेबिनार अटेंड करने के लिए? जल्दी जल्दी चैट में टाइप करिए कितने लोग रेडी हैं कल का वेबिनार अटेंड करने के लिए, क्योंकि आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलने वाला है जिसमें कि आप क्रिप्टो करेंसी को अर्न कर सकते हैं, रेदर कि आप विदाउट कोई ट्रेड करें। ट्रेडिंग में आपका रिस्क है, आपको वहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस लाने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए और उसको सीखना पड़ेगा। बट दूसरा एक तरीका है आपके पास, दूसरा एक तरीका और भी है आपके पास कि आप क्रिप्टो करेंसी को अर्न भी कर सकते हैं। एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको कल पता चलेगा जो कि आप पूरे वर्ल्ड में चल रहा है एंड आज लाखों लोग वहां पे काम कर रहे हैं। ओके, तो काफी लोग एक्साइटेड है, मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं। आदित्य जी मैं प्रोसीड करता हूँ, राइट? जी रोशन जी। थैंक यू। सो थैंक यू आदित्य जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आई होप जितने भी पर्सन लास्ट तक बने हुए रहे हैं काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, राइट? बट हाँ, कुछ कुछ चीजें अभी भी हिडन है। जैसे आदित्य जी ने बताया कि हम लोग ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जहाँ पर प्रायर अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं भी है, वी आर हियर टू हेल्प यू। आपको हेल्प करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडेंस सब कुछ दी जाएगी, सो दैट एक अच्छा अमाउंट का क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हो। तो बस एक छोटा सा मैसेज इतना ही रहेगा। अभी आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको जिस भी पर्सन ने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है, आप उस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहो। आपको वो पर्सन कल का भी वेबिनार का लिंक टाइम से पहुंचा देगा। आपको सेम टाइम में कनेक्ट होना है, सो दैट बिकॉज आज का सेशन अगर आपने अटेंड नहीं किया और कल का सेशन अटेंड नहीं किया तो आपको आधा अधूरा नॉलेज मिलने वाला है। तो मेक श्योर अगर आप पूरा नॉलेज लेना चाहते हो जिससे कि आपको ये पता चले रियल टाइम में कि कैसे लोगों ने काफी कम कम समय में 1 लाख 2 लाख और डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी बहुत मोटा मोटा रकम भी अर्न करा है, ये सारी चीज आपको कल पता चलेगी। तो कीप वेटिंग। आप लोग के पास ज्यादा नहीं, हम लोग मतलब आप सभी लोग के पास कुछ ही समय है, तो आप लोग अपना अपना बस रिलैक्स करना है। आप लोग को कनेक्टेड रहना उस पर्सन से जिस पर्सन आपको वेबिनार का लिंक दिया है। और हाँ, एक बहुत छोटा सारे लोग मुझे पर्सनल चैट में पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कोई मंथली इन्वेस्टमेंट या ऐसा कुछ। मैं आपको बताऊं कल के वेबिनार में आप आइएगा, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी एंड आप समझ जाओगे कि क्या है क्रिप्टो करेंसी एंड कैसे कैसे हम यहाँ पे पैसे कैसे कमा रहे हो। हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी जो कि लगभग 1200 से प्लस की कम्युनिटी है हमारी, और सभी लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे सभी यंग है एंड मैक्सिमम की एज 22 से 25 के बीच में है। तो कैसे हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं। रेदर की उसमें आपको जो मैंने बताया कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको 50,000 लेकर के 1 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब जाके आप ट्रेडिंग करेंगे। एंड वो अमाउंट आपका लूज भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो वो आपका जो पैसा है वो लूज हो जाएगा। बट हमारी कम्युनिटी में ऐसा नहीं है। आप जब आओगे तो आपको सारी चीजें ए टू जेड सिखाई जाएंगी। और प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे आप यहाँ पे विदाउट इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, मैंने आपको बताया कि 50,000 रुपीज आपका कम से कम आपको चाहिए कि आपको ट्रेडिंग करना है, तो उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही छोटे से अमाउंट से आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे, यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कैसे क्या काम करना है। सारी वर्किंग प्लेटफॉर्म आपको कल रिवील किया जाएगा, सो दैट कि आप कल आए। कल आपको जो भी है उस प्लेटफॉर्म की वर्किंग कैसे काम कर रहा है, क्या इसका बैकएंड है, सारी चीजें आपको कल बताई जाएंगी। ओके, सो थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू वंस अगेन। और हाँ, आप लोग अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप सभी लोग को मैंने अपना इंस्टाग्राम, हम लोगों ने अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम जो हमारी कम्युनिटी का इंस्टाग्राम पेज है, आप वहां पर भी जाके कैसे लोगों ने सक्सेस पाया यहाँ पर वहां पे थोड़ी मोड़ी चीजें चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप सभी लोग को यस इतना ही बोलूंगा, कीप वेटिंग। आप पेशेंसली वेट करो बिकॉज कल का सेशन इससे काफी ज्यादा होने वाला। कल यूट्यूब लाइव भी होगा डैम श्योर, बिकॉज आज जब 100% हो चुके थे तो कल 100 से ज्यादा आने वाले हैं। कल इससे काफी ज्यादा सेशन होने वाला है। बस आपको उस पर्सन से कनेक्टेड है ना जिस भी पर्सन आपको वेबिनार का लिंक दिया है। और अभी फिलहाल के लिए जितना भी समझ में आई, आप उसके बारे में अगर नॉलेज लेना चाहते हो तो आप उस पर्सन को कॉल कर सकते हो। जो भी चीज आज आपने सीखा
समझा, उससे रिलेटेड कुछ भी सीखना हो, समझना हो, आप उस पर्सन को कॉल कर सकते हैं सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन और एग्जैक्ट या फिर आपको और डीप में वो बता सके। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू, टेक केयर, बने रहिए। आपको मैंने इंस्टाग्राम का पेज दे दिया, आप फॉलो कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो वहां पर जाके कैसे-कैसे लोगों के अर्निंग्स वगैरह उन्होंने गेन करा है। सो दैट्स ऑल, बाकी टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और हाँ, मिलते हैं सभी लोग कल के सेशन में।